Assalamualaikum student, welcome to online classes. Today is our 24 lecture of countdown grade 4. Today our topic is multiples. What are the multiples? A multiple is therefore a number which can be divided by another number without leaving any remainder. For example, when 100 is divided by 10, 10 ones are 10, 10 zeros are 0 and the remainder is 0. It's mean 100 is multiple of 10, यानी कि 10 के टेबल में 100 आता है तो ये मल्टीपल्स बन जाएगा। मल्टीपल्स फाइंड कैसे करते हैं? अगर हमें किसी भी नंबर का के मल्टीपल्स बताने हों तो कैसे बता सकते हैं? टेबल पढ़कर बता सकते हैं आप। टेबल 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30। ये अनलिमिटेड हैं, स्टॉप नहीं होते। ये इनकी कोई मखसूस हद नहीं है कि यहाँ तक होंगे, बल्कि ये आगे बढ़ते जाते हैं। अनलिमिटेड हैं यानी कि इनफाइनाइट हैं। सही है बेटा। और इसी तरह अगर हम 10 के मल्टीपल फॉर एग्जांपल 10 के बताना चाहते हैं 10 20 30 40 50 अप टू सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे। 15 के भी इसी तरह 15 30 45 60 75। अच्छा बेटा, अगर आपको 15 के टेबल नहीं आ रहा और आपने मल्टीपल्स बताने हैं तो आप मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं। 15 1s are 15, 15 2s are 30, 5 2s are 10, 1 कैरी 2 1s are 2 और 3। इसी तरह 15 3s are, इस तरह मल्टीप्लाई करके भी फाइंड करते जाएंगे। और ये अप टू सो ऑन अनलिमिटेड हैं और यानी कि फाइनाइट नहीं है, रुकते नहीं हैं, ठीक है, बल्कि बढ़ते जाते हैं आगे। इनकी कोई मखसूस हद नहीं है, ठीक है। जितने आगे करते जाएं, मल्टीप्लाई करते जाएं, बनते जाएंगे आगे। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2F की तरफ। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2F पे डेट और डे मेंशन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक। द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज़। 15 का फोर्थ मल्टीपल बताना है। स्टूडेंट अभी हम 15 के मल्टीपल्स का ही जिक्र कर रहे थे। 15 1s are 15, 2s are 30, 3s are 45 और 4s are 60। तो 4 मल्टीपल क्या आ जाएगा बेटा? 60। सही है जी। 4 मल्टीपल क्या आ जाएगा? 60। 4 मल्टीपल ऑफ 15 इज़ 60। राइट कर लिया। 4 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 4 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आएंगे। तो ये दो इसके मल्टीपल भी बन जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 36 4 and 9। द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 6। 5 और 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं। अभी तरीका बताया आपको, फिर हम कॉमन निकाल लेंगे। Look at here student, multiple of 5, 5 1s are 5, 2s are 10, 3s are 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। इसी तरह 6 के मल्टीपल्स भी लिख लिए। अब इनमें देखें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 30 भी आ रहा है और कॉमन 60 भी आ रहा है। तो कॉमन मल्टीपल जो दोनों में मौजूद हो वो उन्हें क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएंगे? 30 और 60। कॉमन मल्टीपल आ गए 30 और 60। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 6 and 9 इज़। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे? मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर कॉमन निकालेंगे और फिर लीस्ट यानी छोटा निकालेंगे। स्टूडेंट मल्टीपल ऑफ 3 लिख लिए। 3 6 9 12 15 18 21 अप टू सो ऑन। 3 का टेबल आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह बेटा 6 के मल्टीपल लिख लिए, इसी तरह 9 के मल्टीपल लिख लिए। इनमें सबसे पहला जो कॉमन आया है वो 18 है और पहला कॉमन ही सबसे छोटा होता है। इससे आगे जो नंबर आप देख रहे हैं वो बड़े नंबर्स हैं। तो पहला कॉमन मल्टीपल यानी छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आया है? सबसे लीस्ट मतलब छोटा सबसे 18। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा? 18। ये हमने राइट कर लिया बेटा। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 6 and 9 इज़ 18। इसी तरह लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 10 और 25 का बताएंगे। 5 के मल्टीपल लिखेंगे, फिर 10 के और फिर 25 के। उनमें से ले लेंगे कॉमन और कॉमन लेने के बाद लीस्ट छोटा बताएंगे। स्टूडेंट देखें 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। इसी तरह आगे बेटा बढ़ते जाएंगे। इसी तरह 10 के 10 20 30 40 50 60 70 100। इसी तरह 25 के 1s are 25, 2s are 50। अगर 25 को टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके आप बना लेंगे और ये इसके 25 के आ जाएंगे। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 50 और सबसे पहला ही यही है और सबसे छोटा भी यही होगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 50। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा? 5 10 और 25 का 50।
नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने से। क्या कह रहे हैं, प्राइम नंबर लें, उनको आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो चलें हम 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं। 2 प्राइम नंबर आप वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होते। ये देखिए यहाँ कुछ प्राइम नंबर हैं, तो हम यहाँ से प्राइम नंबर 3 और 5 ही ले लेते हैं। 2 प्राइम नंबर हमने ले लिए, इनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है प्रोडक्ट इनका। प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब हम चेक करते हैं क्या इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी 15 ही आता है। तो उसके लिए हमें मल्टीपल लिखने पड़ेंगे और फिर कॉमन निकालने पड़ेंगे और फिर लीस्ट वाला बताना पड़ेगा। तो 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 15, 12, 15, 18 अप टू सॉन। 5 के 5, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू सॉन। अब इनमें बेटा कॉमन क्या है, दोनों में 15 है, कॉमन क्या आ जाएगा 15। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल 15 आया है, तो ये सबसे छोटा भी होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी 15 ही आया है और प्रोडक्ट भी 15 आया है। तो स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। यहाँ पे बेटा राइट कर लिया ट्रू। द लीस्ट कॉमन, यहाँ पे मिस्टेक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल सी है, ठीक है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 14 एंड 42 इज़ 14। 42 के मल्टीपल, 14 के मल्टीपल्स ये हैं और 42 के मल्टीपल्स ये हैं। अब इस आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें 42 में तो 14 स्टार्टिंग में ही 14 नहीं है, इससे आगे तो बड़े नंबर हैं। तो जब 14 है ही नहीं दूसरे में तो कॉमन भी नहीं हो सकता, और जब कॉमन नहीं होगा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी 14 नहीं हो सकता। सही है बेटा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 17, 17 1 ज़ा 17, 2 ज़ा 34, 3 ज़ा 51, 4 ज़ा 68। मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ रहे हैं, तो ये इसके क्या बन गए, मल्टीपल्स। ट्रू। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15 इज़ 30। 5 के मल्टीपल 10 के 15 के मल्टीपल्स लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे और लीस्ट निकाल लेंगे। लुक एट हियर स्टूडेंट, मल्टीपल ऑफ 5 लिख लिए, मल्टीपल ऑफ 10 लिख लिए, मल्टीपल ऑफ 15 लिख लिए। इनमें कॉमन देखें, 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मल्टीपल 30 आ रहा है, और ये बेटा सबसे पहला है और सबसे छोटा भी है। इससे आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं, मतलब रुकते नहीं हैं, ठीक है, फाइनाइट नहीं है, ठीक है, फाइनाइट नहीं है। तो इस मीन इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आ जाएगा, 30। सही है, तो यही कह रहे थे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30 है, तो ये यस ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे द लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, 30, तो ट्रू है। मल्टीपल्स ऑफ द नंबर, नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी कि लिमिटेड होते हैं, लेकिन ये तो अनलिमिटेड होते हैं, नॉट फाइनाइट होते हैं। इट्स मीन कि रुकते नहीं हैं, लेकिन ये कह रहे हैं लिमिटेड होते हैं, स्टॉप कर जाते हैं। नो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। सही है बेटा। यहाँ पे आप फाइनाइट का मतलब समझें कि लिमिटेड, महदूद, किसी जगह पे स्टॉप कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मल्टीपल स्टॉप नहीं करते, बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ये स्टॉप करेंगे, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से फॉल्स हुई है। ठीक है, तो आप ऐसा करें, अपनी बुक पर ये सॉल्यूशन करें, इसके साथ रफ कॉपीज़ पर साथ में प्रैक्टिस भी करते जाएं कि इस फिलिंग द ब्लैंक का आंसर कैसे आया, इसका कैसे आया, साथ में सॉल्यूशन भी करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको काम आसान लगेगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।